सूर्योदय ने गांव को सुनहरी रोशनी दी और हवा में नए रहस्य जाग उठे। रोहन और इनाया ने फुसफुसाती किताबों की लाइब्रेरी के बाहर कदम रोके। जिज्ञासा ने उन्हें भीतर खींचा, जैसे दरवाजे पहले से उनका इंतजार कर रहे हों। अंदर की दुनिया अंतहीन लगी, जहां हर शेल्फ किसी आसमान तक उठती थी। फिर किताबें तैरने लगी और उनकी धीमी फुसफुसाहट ने हवा को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके सामने एक जादुई नक्शा खुला, मानो पहली खोज खुद उन्हें बुला रही हो। वे नक्शे के पीछे पीछे चले और हर मोड़ पर रहस्य और गहरा होता गया। आखिर एक भव्य किताब मिली, जिसकी सरगोशी ने उन्हें पास आने की हिम्मत दी। किताब खुद खुली और कहानी पन्नों से बाहर निकलकर जीती जागती बन गई। उस कथा ने बहादुरी और दोस्ती का पाठ पढ़ाया, जो दिल में उतरता चला गया। दो भाषाओं की लय, साथ बही और नए शब्द उनके लिए खेल जैसे आसान हो गए। अनाया ने एक वाक्य दोहराया, रोहन ने दूसरा, और सीखना उत्सव बन गया। तभी एक पहेली आई, जिसने कहा, अगली कहानी चाहिए तो भाषा से ताला खोलो। उन्होंने मिलकर शब्द जोड़े और डर की जगह भरोसे ने उनका हाथ थाम लिया। अचानक चमक बढ़ी और समझ आ गया कि सही जवाब हमेशा साथ मिलकर मिलता है। नई कथा खुली और उन्हें भारत के रंगों से भरे बाजार की ओर ले चली। लोगों की बोलचाल में संस्कृति घुली थी और हर अभिव्यक्ति का नया मतलब मिला। रोहन और अनाया ने इशारे अपनाए और हंसी में उनका आत्मविश्वास खेल उठा। नक्शा फिर जागा और उन्हें लाइब्रेरी के एक पुराने हिस्से की ओर बुलाने लगा। वहां इतिहास की सरगोशियां थीं, जो समय की परतें खोलने को तैयार बैठी थीं। स्क्रोल खुलते गए और बीते भारत की गाथाएं उनके भीतर नई रोशनी बन गईं। वे मंत्रमुग्ध रहे और हर कथा को अपने अनुभव की डोर में पिरोते चले गए। दोपहर की सुनहरी रोशनी में उन्हें एक छिपा कोना मिला, जहां मिथक सोते थे। एक पन्ने से राजसी फीनिक्स उठा और उसकी धुन ने दोनों भाषाएं मिला दी। उन्होंने उसकी सुंदरता के लिए नए शब्द खोजे और उनकी शब्द थैली भरती गई। फिर लाइब्रेरी ने खुद नृत्य किया और किताबें उनके चारों ओर घूमने लगी। हर फुसफुसाहट ने उन्हें शाबाशी दी, जैसे ज्ञान खुद उनके साथ मुस्कुरा रहा हो। सूरज ढलने लगा और उन्हें समझ आया कि लौटने का समय भी एक सबक है। वे बाहर निकले और नक्शा मुड़कर उनकी हथेलियों में यादगार बनकर टिक गया। गांव पर सांझ उतर आई और पीछे की लाइब्रेरी अब भी चुपचाप चमक रही थी। हाथों में हाथ लिए हुए चले, तय करके कि यह जादू वे दुनिया से बांटेंगे।